नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे पर, जहां हर थर्सडे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कोई ना कोई नई बात आपके सामने लेकर आता हूं। कुछ टॉपिक्स को हम डिटेल में जा पाते हैं क्योंकि वो छोटे टॉपिक्स होते हैं, और कुछ टॉपिक्स को हमको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ता है। आज का हमारा जो एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा कि वो नॉर्मली इतना पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे यूज करते हैं। और वो कौन सा है? तो ये जो आप इंडिकेटर देखोगे, ये इंडिकेटर है ATR। ये इंडिकेटर जो आप देखोगे, ये इंडिकेटर है ATR। तो चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं ATR क्या है, कैसे काम करता है, और आपको इसे किस किस जगह पर यूज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ATR का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एवरेज ट्रू रेंज। देखिए, अब क्या होता है, हमारे पास में समय की कमी होती है, और इंडिकेटर्स के साथ आपको एक चीज समझनी चाहिए। अगर आप उसके बहुत ज्यादा डीप में जाओगे इनिशियली, तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हो। अब आप एक चीज को देखिए, ये एक कैंडल है, ये एक दूसरी कैंडल है, और ये एक तीसरी कैंडल है। तो एवरेज ट्रू रेंज का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हाइज एंड लोज को पकड़ा जाता है। किसी किसी केस में फर्स्ट कैंडल की क्लोज को और लास्ट कैंडल के लो को भी पकड़ा, सॉरी, हाई को भी पकड़ा जाता है। लेकिन मैं आपको जब समझा रहा हूं, तब इसको हम सिंपल रखेंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ये होगा कि तीन कैंडल की रेंज बन गई यहां पर। ये है हाई ऑफ द रेंज, और ये है लो ऑफ द रेंज। तो सपोज अगर ये 580 है प्राइस, और ये है 550, तो मेरा ATR जो दिखाएगा, 3 ATR जो दिखाएगा, वो दिखाएगा 30। नॉर्मली जब भी आप अपने स्क्रीन पर देखोगे, तो जो एवरेज ट्रू रेंज होती है वो नॉर्मली होती है 14 पीरियड की। यानी जो रेंज बनाई जाती है वो छोटी रेंज नहीं होती है, वो 14 पीरियड की होती है। तो अगर आप डेली चार्ट में देख रहे हो, तो वो आपको 14 दिन का दिखाएगा, आवरली में 14 घंटे का दिखाएगा, वीकली में 14 हफ्ते का दिखाएगा। बहुत बार मैं भी बहुत बार कभी कभी इसकी सेटिंग चेंज करता हूं कि ये मेरे लिए ट्रेडिंग का काम नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए ट्रेडिंग में इनपुट का काम कर रहा है। तो कभी कभी हम इसे 10 का भी पकड़ते हैं, और कभी कभी हम 20 का भी पकड़ते हैं। लेकिन जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, आपका काम है एवरेज ट्रू रेंज को बाय डिफॉल्ट रखना, जो कि होता है 14 पीरियड। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यूट्यूब में लोग आपको इंप्रेस करने के लिए कह देंगे कि एग्जैक्ट ये सेटिंग रखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो ट्राइड एंड टेस्टेड सेटिंग होती है। तो 14 पीरियड की सेटिंग को आप रखिए। मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि हम कभी 10 और कभी 20 भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका काम चलेगा 14 से ही। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए, अब आपको एवरेज ट्रू रेंज का मैंने आपको मतलब तो बता दिया। अब मैं आपको इसका दो यूज बताता हूं। एक यूज होता है जहां पर हम इसे बाय एंड सेल एंट्री के लिए यूज करते हैं, और एक और होता है जहां पर हम इसे यूज करते हैं फॉर पुटिंग अ स्टॉप लॉस। तो अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि हम स्टॉप लॉस के लिए इसे ज्यादा यूज करते हैं बजाय बाय और सेल एंट्री के। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो आप देखिए, डॉक्टर बनने में 4-5 साल लगते हैं पढ़ाई में, उसके बाद भी किसी के अंडर में आपको काम करना होता है। CA के साथ में भी सेम होता है, लॉयर के साथ में भी सेम होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं एक 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो देखूंगा और सब सीख जाऊंगा। ऐसा होता नहीं। क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ? ATR के अगर मैं आपको यूज पूरे विस्तार से बताना चालू करूंगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा हूं वो उसका मीट है।
तो इसको आप ध्यान से समझिए, लेकिन ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है। देखिए, बाय और सेल एंट्री होती है और एक स्टॉप लॉस होता है। तो ये कैसे काम करता है, अब मैं आपको बताऊं। चलिए चार्ट पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। अब अगर आप लोगों को हमारा पिछला वीडियो अगर याद होगा, जहां पर मैंने आपको चैनल ट्रेडिंग के बारे में पूरी डिटेल में बताया था, तो मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था कि देखिए यहाँ पर एक चैनल बना है और चैनल का ब्रेकआउट होता है और आप यहाँ पर जाकर इसे बाय कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वहां पर मेरा पर्पस था आपको चैनल का ब्रेकआउट दिखाना, मैं आपको वो दिखा रहा था। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको पूरी कहानी जोड़ के समझ में आएगी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जा सकता है इस एटीआर इंडिकेटर के थ्रू। अब आप देखिए, एटीआर आपको बताता है वोलाटिलिटी, आपको बता रहा है वोलाटिलिटी। तो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वोलाटिलिटी आप देख रहे हो ये घटते जा रही है। ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये बता रहा है रेंज घटते जा रही है, रेंज में बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। तो जब आप प्रॉपरली चार्ट को स्टडी करोगे तो पहले आपको यहां पर चैनल दिखेगा, इसके बाद में जो ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है लॉस ऑफ वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी कम हो रही है। अब आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकली इसकी वोलाटिलिटी हो रही है कम। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि वोलाटिलिटी जो एक जमाने में 40 की होती थी, अब वो आधी रह के 20 की हो गई है, रेंज जो है वो इतनी कम हो गई है, तो अगली चीज जो आपको सोचनी चाहिए कि क्या लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे कहीं ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लोअर टाइम फ्रेम पे ले आएंगे लाइक अ डेली चार्ट। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं आपको आपको कहां पे सोचना है। देखिए, जब आप ये देख रहे हो ना कि ये इसको हिट कर रहा है, देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए, आपको दिखेगा कि ये चैनल को टच कर रहा है ऊपर की तरफ। अब आपका काम उस समय ये होना चाहिए, आप इसे डेली चार्ट पे ले आइए। देखिए ये अगस्त है, अब आप इसे डेली चार्ट पे ले आइए, सेम चीज को आपको डेली चार्ट पे लेकर आना है। तो अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मैं आपको पूरा पीछे लेकर जाता हूं। मैं डायरेक्टली डेट नहीं मार रहा हूं यहां पर, ताकि हम उसको कहीं पे मिस ना करें चीजों को, उस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब आप डेली चार्ट पे देखिए क्या हो रहा है। डेली चार्ट को जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी ये देखिए। पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हायर लो का बन रहा है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप इस चीज को देखिए, जो एटीआर नीचे की तरफ आ रहा था, ये अगस्त के बाद से क्या कर रहा है, देखिए ये इसका लो है, ये इसका लो है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहां पर देखिए आपको यहां पर एक ब्रेकआउट मिलता है। तो यह आपकी होती है एंट्री। प्रीवियस स्विंग जो प्रॉपरली आपका बन रहा है वो होता है आपका स्टॉप लॉस। और उसके बाद में आप देखते हो कि प्राइजेस लगातार तेजी से बढ़ते हुए जाते हैं। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि पहले आपने वीकली टाइम फ्रेम पे ये डिसाइड किया कि क्या वोलेटिलिटी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी कम हो चुकी है तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन ये होगा कि वोलेटिलिटी तेजी से बढ़ेगी। अब अगर आपने चैनल्स वगैरह या कोई और भी तरीके से आपने बना के रखा है, तो आप देखोगे कि आपको डेली टाइम फ्रेम जो कि उससे छोटा टाइम फ्रेम है, वहां पे आपको एक बहुत बेहतरीन एंट्री मिल सकती है। तो जो रेट आप देख सकते हो 130 के आसपास का चल रहा था, वो सीधा सीधा 260 तक चला जाता है और आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा इसका जो मेन रोल होता है एटीआर का। एटीआर का मेन रोल होता है कि आपको प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो वो प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगता है, किस तरीके से आप उसे ट्रेड कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूं। अब हम एकदम करंट सिनारियो पे आते हैं और हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस का। इस एग्जांपल को आपको बहुत ध्यान से देखना है, तब जाके आपको इसकी कहानी समझ में आएगी। आप देख सकते हो कि ये प्राइजेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, एंड आपका जो आरएसआई है
वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मुझे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है। जब ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, आपको एक और चीज मिल रही है, आपको वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस मिल रहा है। यानी पहले वाला जो डब्ल्यू का बॉटम है वो बॉलिंगर बैंड के बाहर है, अगला वाला बॉलिंगर बैंड के अंदर है। इसके बाद में आपको एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल भी मिल रही है। तो क्या आप यहां पर एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? आप बिल्कुल एंट्री करोगे। अब अगर आपने यहां पर एंट्री की तो आपका स्टॉप लॉस आप ये रखते हो लो ऑफ द कैंडल। तो जैसे ही आप ये लो ऑफ द कैंडल रखते हो, ये प्राइस नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर क्या होता है कि जिस किसी ने भी ये सीखा होता है, अगर मैं भी आपको सिखाऊंगा तो इनिशियल डेज पर मुझे आपको यही बताना पड़ेगा कि जब आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलेगा तो लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करोगे। तो अब आप एक चीज समझने की कोशिश की, हर कोई यही सीखता है। तो जब हर कोई यही सीखता है और मार्केट में यही स्टॉप लॉस प्लेस होता है, तो आप देखते हो कि प्राइजेस पहले स्टॉप लॉस की तरफ आते हैं, हिट करते हैं, और उसके तुरंत बाद आप देखोगे कि ये प्राइसेस जंप कर गए। तब आपको ये चीज का डाउट होता है कि क्या जो मैंने सीखा है वो सही सीखा है। जो आपने सीखा है वो सही सीखा है, प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस लगाने की। अब स्टॉप लॉस लगेगा कैसे, उस चीज को आपको समझना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप यहां पर हैं, आपका एटीआर यहां पर है, यानी 120 पॉइंट पे रफली। अब आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपका लो कहां पे है। तो अगर आपका लो सपोज 5,600 पे है, तो अब आपको उसके नीचे 120 पॉइंट लगाना है, यानी 5,000 5,480 आपका स्टॉप लॉस हो। लेकिन अब आप ये वो सोच के तो खुश हो जाओगे कि भैया मैंने लो के नीचे 120 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाया है, तो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया, प्राइस ऊपर चले गई। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो 1:2, 1:3, 1:4 लगाने का, तो याद रखिए यहां पर आपको नॉर्मली 1:1, 1:1.5 पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस बड़े होंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉर्मली अगर आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप 70% टाइम भी गलत हो सकते हो। आपको सही सिर्फ 30% होना है। और अगर आप अपना स्टॉप लॉस लंबा रख रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ी रहे। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी 60% करना चाह रहे हो, तो इससे आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन जो एक ट्रेडर को झटका लगता है, नए ट्रेडर को बार बार मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है, वो नहीं कटेगा। अब अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है और आप 60% टाइम भी सही होते हो, तो भी आप एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल पोजीशन पे रहोगे। लेकिन याद रखिएगा, जब जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तब तब आपको एक बड़ा लॉस होगा, लेकिन आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि आप एटीआर को स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। वो एग्जांपल है वीएसटी का, और आपको सेम चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि यहां पर क्या होता है। पहले आपका एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद एक अच्छी कैंडल बनती है, आप स्टॉप लॉस लगाते हो। आप स्टॉप लॉस अगर यहां पर लगाते हो, तब क्या होता है, प्राइजेस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद पहले आती हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट करती हैं, और उसके बाद प्राइजेस ऊपर चले जाती हैं। मतलब क्या हुआ, एनालिसिस सही है, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस वहीं पर लगा है जो सब लगाएंगे। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब आपके पास में तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाइए, लेकिन मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूंगा जहां पे जो आपने थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाया था वो भी हिट करता है। दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन एटीआर से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं कि मेरी एंट्री हो रही है, यहाँ पे मेरा एटीआर है 60 का, तो वो क्या करते हैं, यहां से 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है।
तीसरा जो सबसे अच्छा हो सकता है, जो आप यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बजाज फाइनेंस में भी दिखाया था, वो ये होता है कि आप लो को पकड़ो, जो आप नॉर्मली स्टॉप लॉस लगाते थे, और आप बफर बनाओ 1 ATR का। अब अगर आप यहीं से आप अपना एटीआर को यूज करना चाहते हो, तब मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लो। अगर आप लो से एटीआर का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, आप अपने एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो एंट्री से 1.5x ऑफ एटीआर आपको लगाना है। यानी अगर मेरा 60 एटीआर है तो उसका 1.x 90 होगा। अगर मेरी एंट्री पॉइंट आ रही है 3000, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2910 का। ठीक है। तो अब आपको इसको मेंटेन करके चलना है। मैंने अपनी बात आपको बताई, मैंने आपको आपके हिसाब से भी बताया, आपको जो अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन याद रखिए, एटीआर वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, और वोलेटिलिटी को आप यूज कर रहे हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए। एटीआर के थ्रू ट्रेड्स भी होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप टेक्निकल थर्सडे को डिटेल में फॉलो करोगे, सारे वीडियोस उसके देखोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं, हर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं एक एक करके। तो अगर आपने शुरू से अभी तक इस सारे वीडियोस को आप देखोगे, तो ये मोर और लेस आपको एक टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की तरह लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि आपको ये टेक्निकल थर्सडे कैसा लगा।